Hello, welcome to my YouTube channel Gyanpath. Friends, today I am discussing with you second chapter of Sanskrit part 1 Telangana State Board Inter first year. The chapter name is Ramo Vigrahvan Dharma. First we will start from question and answer. So first question is रामः कः सः किमर्थं चित्रकूटम् अगच्छत् तत्र किम् अभवत् Who was Ram? Why did he go to चित्रकूट? What was happened there? श्री रामचंद्र कौन थे और वो चित्रकूट क्यों गए? वहाँ क्या हुआ? And second question is श्रृंगी बेरपुरात् आरब्धं रामस्य वनवासं वर्णयत्. Describe Rama's exile which was started from श्रृंगबेरपुर. श्री रामचंद्र जी के वनवास की शुरुआत श्री रंगबेरपुर से हुई है, उसका वर्णन करिए. इंट्रोडक्शन. द लेसन रामो विग्रहवान धर्मः is an extract from the first canto of Balkanda of the Srimad Ramayana written by Maharishi Valmiki. Sage Valmiki became famous as Adikavi and Ramayana became famous as Adikavya in the world. यह जो चैप्टर है रामो विग्रहवान धर्मा, यह रामायण के फर्स्ट कांड बाल कांड से लिया गया है. उसका छोटा सा यह एक पार्ट है. रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी. उसके बाद महर्षि वाल्मीकि इस वर्ल्ड के पहले कवि बन गए और रामायण बन गई इस विश्व की पहली एपिक. इस स्टोरी में नारद मुनि जी वाल्मीकि जी को श्री रामचंद्र जी के बारे में बता रहे हैं. In this lesson, Narad Muni briefly narrated about the story of Rama to sage Valmiki. Present lesson. Once sage Valmiki inquired Narad Muni whether there was any noble person who is virtuous, valor, follower of dharma, grateful and resolute. Then Narad said to Valmiki, "O great sage, there was a noble person named Rama who was born in Ikshvaku dynasty. He is self-controlled, valorous, radiant, knows dharma, truthful, praised by the people, famous, endowed with wisdom, and always desired for welfare of people." इसमें महर्षि वाल्मीकि जी नारद जी से पूछ रहे हैं कि क्या इस धरती पर कोई वीर, धर्म का पालन करने वाला, ग्रेटफुल पर्सन है क्या? तब नारद मुनि जी उत्तर देते हैं, इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए श्री रामचंद्र जी सेल्फ कंट्रोल्ड मीन्स जिनका अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल है, अपनी सेंस पे पूरा कंट्रोल है, और जो संपन्न है, जो बहुत ही दीप्तिमान है और धर्म को फॉलो करने वाले हैं. ट्रूथफुल में सत्यवान है और लोग उनकी बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं क्योंकि वह हमेशा लोगों की भलाई के बारे में ही सोचते हैं. धर्मज्ञ सत्यसंध्यश्च प्रजानां च हिते रतः. इसका वही अर्थ है, धर्मज्ञ हु फॉलोज धर्मा एंड हु इज ट्रूथफुल, और जो हमेशा अपनी प्रजा के हित के बारे में सोचता रहता है और काम करता रहता है. O sage, he was born Dashrata as a son. When he came to an age to get marriage, then he married Sita, the daughter of Janaka. उन्होंने क्या बताया कि वह दशरथ जी के यहाँ पैदा हुए. जब उनकी शादी की उम्र हुई तो उनकी शादी जनक जी की पुत्री सीता जी से हुई. Later, Rama's father Dashrata
The king of Ayodhya wanted to coronate him as the crown prince of the kingdom. But one of his wives, Kaikeyi, denied it, and she asked him two boons which were agreed by Dashratha previously. They are exile of Rama for 14 years and coronation to her son Bharata. जब दशरथ जी ने श्री रामचंद्र जी को युवराज बनाने की घोषणा की तो उनकी पत्नी कैकेयी को, उनकी 3 पत्नियां थी, जो कैकेयी पत्नी थी उसको ये बात पसंद नहीं आई और वह दशरथ जी के पास गई और बोला कि आपने मुझे बहुत पहले वचन दिया था कि आप 2 वचन देंगे मुझे। तो दशरथ जी ने बोला कि हाँ, मैं तो अपनी शब्दों का पूरा पक्का हूँ, आप जो मांगेगी मैं दूंगा। तो कैकेयी जी ने क्या मांगा? राम जी के लिए 14 वर्ष का एक्साइल मीन्स वनवास और अपने बेटे भरत के लिए अयोध्या का राज्य। तदा पूर्वम दत्तवरा देवी वरमेनम अयाचत। इसका यही अर्थ है कि अच्छा, जो पहले मांगे गए जो वर थे आप मुझसे मांग सकती हैं। Then Dashrata, who is follower of Dharma, sent his beloved son Rama to the forest. At that moment, Lakshman followed his brother Rama and proved his brotherly affection. Sita, the daughter of Janaka, also followed her husband to the forest. जब श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ तब उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी भी उनके साथ गए और उनकी पत्नी सीता जी भी उनके साथ गईं। Exile of Rama from Shringiberpuram. O sage, then Sri Rama began Vanvasa along with Sita and Lakshman from Ayodhya, followed by Dashratha and people for a distance. जब वे लोग वनवास के लिए निकल रहे थे तो कुछ देर तक राजा दशरथ जी ने और वहाँ की प्रजा ने उनको फॉलो किया, उनके पीछे पीछे आए। At first he reached the place of river Ganga at Shringiberpuram. There he met Guha, the chief of the hunters. Later they went across the river Ganga by the help of Guha and went to Chitrakuta according to the advice of sage Bharadwaj and stayed there happily a few days. सबसे पहले गंगा क्रॉस करके जब पहुँचे तो उनको हंटर्स मतलब शिकारियों के जो किंग थे गुहा मिले और उनकी हेल्प से उन्होंने गंगा रिवर को क्रॉस किया और चित्रकूट गए, जहाँ पर भारद्वाज ऋषि का राज था और उनकी एडवाइस से वे वहाँ थोड़े दिन अच्छे से रहे। Meanwhile, the king Dashrata died with great agony by the separation of his dearest son Rama. जब श्री रामचंद्र जी वनवास के लिए आ गए जंगलों में तब उनके पिता बहुत दुखी हुए उनके वियोग से, उनके सेपरेशन से, और उनका स्वर्गवास हो गया। Then the sage Vashishta, Vamdeva and others desired to coronate the prince Bharata as the crown prince of Ayodhya, but he did not agree it and went to the forest to plead with Rama. जब दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया तो उनके राजगुरु वशिष्ठ जी ने यह डिसाइड किया कि वह भरत को युवराज बना देंगे, लेकिन भरत जी ने रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि वे अपने भाई, बड़े भाई श्री रामचंद्र जी को बहुत प्यार करते थे और वह कहते थे उन जैसे महाबली के सामने में मैं कुछ नहीं हूँ और वही इस राज्य के राजा होंगे। ओ सेज, व्हेन भरता रिक्वेस्टेड अब उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं रामचंद्र जी को वापस लेकर आऊँगा, वही राजा बनेंगे। और वे जंगलों के लिए रामचंद्र जी को लेने के लिए निकल पड़े। ओ सेज, when Bharata requested him to be the king of Ayodhya,
Then Rama rejected it. Later he gave his Paduka to Bharat by his request. Then Bharata returned from there and installed the Padukas on the throne and stayed at Nandigrama awaiting the return of Rama. He administrated the kingdom from there only. जब वे जंगल गए श्री रामचंद्र जी को अयोध्या लाने, तब श्री रामचंद्र जी ने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, वे पूरे 14 वर्ष का वनवास काट कर ही वापस आएंगे। फिर रिक्वेस्ट करने पर श्री रामचंद्र जी ने अपनी पादुका, जो सैंडल, वुडन सैंडल थे, वो दे दिए, पादुका दे दिए। भरत जी उन पादुकाओं को लेकर आए और सिंहासन पर रख दिया और खुद नंदीग्राम से रूल करने लगे। भरतः नंदीग्रामात् राज्यम अकरोत्। भरत जी नंदीग्राम से राज्य करने लगे। Later, Rama was entered into the deep forest. Have thought that whether the people of Ayodhya came there for convince him. There he had killed the demon Viradha and he met the sage Sharbhanga Agastya. Then the pleased sage Agastya offered him the bow of Indra, a sword and also few arrows. The sages who were living there met Rama and requested him to kill all the demons of the forest. Rama also promised them and he killed the demons as per he promised. अब इसके बाद क्या हुआ? श्री रामचंद्र जी और घने जंगलों में चले गए, क्योंकि अयोध्या से बहुत सारे लोग आते थे उनको वापस ले जाने के लिए। तब वह जब डीप जंगलों में गए, तब वहाँ पर वह सेज ऋषि शरभंग और अगस्त्य से मिले और उन्होंने खुश होकर उनको इंद्र का बो दिया, तलवार दी और कुछ बहुत सारे एरोस दिए। फिर सेज ने रामचंद्र जी को ये रिक्वेस्ट किया कि जब वह लोग यज्ञ करते हैं तो बहुत सारे डेमन्स फॉरेस्ट में आकर उनको परेशान करते हैं। डेमन्स का मतलब राक्षस। तो रामचंद्र जी ने प्रॉमिस किया और उन्होंने उन सभी डेमन्स को मार दिया। देयर द डेमन्स Shurpanakha was made ugly by Sri Rama. After that, Rama and Lakshman killed the demons Khara. उस जंगल में शूर्पणखा भी आई थी, राक्षसी, जो उन्हें परेशान कर रही थी। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें विरूपित कर दिया, डिसफिगर कर दिया। Ultimately, he killed 14,000 demons who lived in the place जनहस्ता। जिस जगह पर वे गए वहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने 14,000 राक्षसों को मारा। राक्षसाम निहतानि असन सहस्राणि चतुर्दशः। Conclusion: in this way, Narad Muni briefly narrated about the story of Rama to sage Valmiki when he asked about a noble person of the world. इस तरह से नारद मुनि जी ने वाल्मीकि जी को श्री रामचंद्र जी के बारे में ब्रीफ में ये स्टोरी सुनाई, जिसके बाद उन्होंने महाकाव्य रामायण की रचना की। ये एक बड़ा क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन थे जिसका आंसर एक ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। हम मिलेंगे नए वीडियो में इसके अगले चैप्टर के साथ और इसके अगले पार्ट के साथ। हैव अ गुड डे।